अभी हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में अध्ययन किए। तो क्षेत्रमिति को मैंने दो भाग में बांटा था, एक जो है क्षेत्रफल में बांटा था, एक आयतन में बांटा था। तो हमने पहले कहा था कि क्षेत्रफल को दो भागों में बांटेंगे हम लोग, एक त्रिभुज में बांटेंगे, एक आपका चतुर्भुज में बांटेंगे और एक आपका वृत्त रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की चर्चा करेंगे। त्रिभुज हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक देखिए, अगर हम लोग त्रिभुज को हिंदी में कहते हैं त्रि प्लस भुज, इसका मतलब वो त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजा। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और यहां हुआ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल लिखते जब इंग्लिश में लिखते हैं ट्राई प्लस एंगल, हम लोग क्या देखते हैं, लोग केवल हिंदी में बता देते हैं कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में हम लोग चलते हैं ट्राई एंगल कहते हैं। ट्राई प्लस एंगल मतलब तीन एंगल भी होगा इसमें। त्रिभुज में तीन भुजा होंगे तो तीन एंगल भी होंगे। तो तीन भुजाओं या तीन एंगल से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज लिख करके, ट्रायंगल लिख करके हम लोग लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या क्या होगा जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए, बी और सी, इसमें हम लोग देखते हैं तीन भुजा आपका हो जाएगा ए बी, या इसी को हम लोग बी ए कहते हैं, और बी सी ये आपका हम लोग इसको हम लोग सी बी कहेंगे। ए सी या इसी को हम लोग सी ए कहेंगे। और ए बी को इस ए बी को हम लोग छोटा सी से डिनोट करते हैं। बी सी को अगर भुजा लिखना होगा तो छोटा ए से डिनोट करते हैं। ए सी को डिनोट करना होगा तो छोटा बी से लिखते हैं। अर्थात ए बी या बी ए को लिखना होगा जब हमको, तो ये आपका सी लिखाएगा। बी सी या सी बी को लिखना होगा तो हम लोग को ए लिखना होगा। ए सी और सी ए को लिखना होगा तो बी लिखेंगे। ये आपको डिनोटेड कर रहा है आपका भुजा, इसको हम लोग कहते हैं भुजा। इसको इंग्लिश में हम लोग साइड कहते हैं। इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो अगर भुजा को डिनोट करना होगा तो ए बी और सी करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग एंगल हम लोग जानते हैं, लिखेंगे कि इसका अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होता है। दो समकोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप कौन कौन, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको कहते हैं, जब ए बी और ए सी बिंदु, ए बी और ए सी, जिसमें ए जो है वो हेडिस्ट होगा, इस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। शीर्ष
उसी तरह से बी आपका भी शीर्ष हो जाएगा, सी भी आपका शीर्ष हो जाएगा। तो हमारा शीर्ष कौन कौन हो गया भाई? शीर्ष लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? शीर्ष में ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ना तो पता रहता है कि शीर्ष मेरा क्या हुआ, तो हमने शीर्ष कहा कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। इसके बाद अगला पॉइंट नोटेड वाला है परिमिति। इसका मतलब होता है, इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस मिति। परि का मतलब होता है बाहरी और मिति का मतलब होता है मापना। तो बाहर को मापने वाले को हम लोग परिमिति कहते हैं। मतलब अगर त्रिभुज की परिमिति निकालना हो, त्रिभुज की परिमिति निकालना हो तो त्रिभुज की परिमिति बराबर हम लोग लिखेंगे, तीनों भुजा को जोड़ेंगे, अर्थात ए बी बराबर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये तीनों भुजा ए बी, बी सी और ए सी को जोड़ देंगे और परिमिति को हम लोग 2s से डिनोटेड करते हैं। परिमिति को 2s से डिनोटेड करते हैं। ए बी को हमने सी से डिनोटेड किया, BC को हमने A से डिनोटेड किया और AC को हमने B से डिनोटेड किया। Therefore 2s बराबर हो जाता है A प्लस B प्लस C। तो S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2। ये आपका जो है, हमारा जो है S जो है, S बराबर सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर। तो S को हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं, अर्ध परिमिति कहते हैं, अर्ध परिमिति कहते हैं, परिमिति कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा S निकल गया। त्रिभुज की जब भी परिमिति निकालनी होगी तो AB, BC और AC को जोड़ देंगे तो उससे हमारा जो है 2s होता है। 2s को ही हम लोग परिमिति कहते हैं। S को अर्ध परिमिति कहते हैं, 2s को पूरा परिमिति कहते हैं। तो इसलिए 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो S निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। त्रिभुज हमने अभी देखा कि परिमिति निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे, हीरो साहब। हीरोज फार्मूला उसको कहते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हम लोग को रहेगा, जैसे ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसको हमने कहा था सी से डिनोट करेंगे, इसको कहा था हमने ए से डिनोट करेंगे, इसको हमने कहा था बी से डिनोट करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होगा, जिसको हम लोग हीरो का फार्मूला कहते हैं, हीरो का सूत्र कहते हैं। वो है आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां आप लोग जानते ही हैं कि एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये आपको एस निकालना पड़ेगा, तभी हमारा जो है आपका निकलेगा। तो S बराबर हमारा हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एक त्रिभुज और निकल सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं A, B और C। BC को हम लोग आधार माने, इसको B से आधार और एक यहां पर ऊंचाई डाल दें, नाम डाल दें, इसका D नाम दें। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी कर सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 होता है आधार गुना ऊंचाई। इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 गुना b इंटू h। अब हम इस दोनों टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा,
उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तब हम लोग चलेंगे त्रिभुज के। अभी हमने बताया था कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर। जैसे हम कोई त्रिभुज मान लेते हैं ए बी और सी, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम लोग ए बी का वैल्यू 18 मान लें, बी सी का वैल्यू 20 मान लें, ए सी का वैल्यू जो है हम लोग 22 मान लें। अर्थात ए बी को हम लोग सी से डिनोटेट करते हैं, बी सी को हम लोग ए से डिनोटेट करते हैं, ए सी को बी से डिनोटेट करते हैं। देयरफॉर ए बराबर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, बी बराबर आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, सी बराबर आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर एस निकालेंगे। पहले एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपका ए जो है हो जाएगा आपका 20 प्लस 18 प्लस 22 बटा 2। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 20 60, 60 बटा 2, ये आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 30 आ गया। अब हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप जब देखते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका एस जो है आपका 30 आया है, इंटू 30 माइनस 20 है, 30 माइनस आपका 22 है, और 30 माइनस आपका 18 है। अब देखिए इसमें क्या होगा सर, इसमें आपका 30 हो गया गुना ये 10 हो गया गुना ये 8 हो गया, ये गुना आपका ये आपका 12 हो गया। तो अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये हो गया आपका 12 96। हम लोग ऐसे कर देते हैं 10 गुना 3 गुना 10 गुना 4 गुना 2 गुना 4 गुना 3। जोड़ा लगेगा, जोड़ा लगा देंगे तो 10 का जोड़ा लग जाएगा, लगा दिए। 4 का जोड़ा लग जाएगा, लगा दिए। 3 का जोड़ा लगा दिए और बच गया √2। आपका आ गया 120 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और तीनों भुजा को डिनोटेट कर देंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ 20 हो गया, लिख दिए। बी का वैल्यू 22 हो गया, लिख दिए। सी का वैल्यू 18 हो गया, लिख दिए। अब एस निकाल देंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, बराबर 20 प्लस 18। इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सर, हम लोग देखें तो दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 17, 19 और 23 सेंटीमीटर है। इसकी परिमिति, परिमिति का मतलब हम लोग जब देखते हैं लिखते हैं, ये आपका ए बी और सी। एक भुजा 17 हो जाए, एक भुजा 19 हो जाए, एक भुजा 23 हो जाए, तो त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है त्रिभुज की परिमिति। परिमिति का मतलब बाहर मापना, मतलब 3 भुजाओं का जोड़, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है 17, बी सी कितना है हमारा 19 प्लस ए सी कितना है 23। जोड़ देते हैं, 9 3 12 7 19, 9 3 12 7 19, 19 के 9 हाथ में 1, 3 1 4 1 5। ये आपका 59 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति हमारी कितने आ गई 59 सेंटीमीटर।
चूंकि परिमिति का हम लोग यहाँ पर हम लोग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर किए, चूंकि क्षेत्रफल था हमने बता दिया है यूनिट में आपको। फिर त्रिभुज की परिमिति है तो मैंने सेंटीमीटर लिखा, बताया था कि परिमिति का मात्रक सेंटीमीटर है। तो ये आपका 59 सेंटीमीटर त्रिभुज की परिमिति आ गई। तीसरा क्वेश्चन आपका मिलेगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार हम लोग अगर करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं तो ए बी और सी, बीसी को आधार कहते हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर, यहां से एक शीर्ष लंब डाले हैं जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, इसका नाम दे दिए डी। यहां बीसी बराबर हो गया 16, ए बी बराबर आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई b गुना h। 1/2 आधार आपका 16 है और ऊंचाई जो है 9 है, काट देते हैं 8, ये आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बस। तो इस तरह से हम लोग एक क्षेत्रफल निकाल लिए, दूसरा आपका परिमिति निकाल लिए, तीसरा आपका इसका आधार दिया रहे, सिर्फ लंब दिया रहे तो क्षेत्रफल निकाल दिए। तो ये आपका जनरल त्रिभुज का हुआ। अब हम लोग एक एक करके, हमको त्रिभुज में 3 तरह के महत्वपूर्ण त्रिभुज पढ़ना है। एक हम लोग समबाहु त्रिभुज देखेंगे, एक आपका समकोण त्रिभुज देखेंगे, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में आएगा, आता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग त्रिभुज के प्रकार में 3 तरह के त्रिभुज देखेंगे। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार देखेंगे और हम लोग जानते हैं भुजा के विचार से और कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले भुजा के विचार से त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु को आइसोस्केलस ट्रायंगल और विषमबाहु त्रिभुज को स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। जबकि कोण के विचार से त्रिभुज के प्रकार जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज जिसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, दूसरे को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तीसरे को समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज के प्रकार देखेंगे और उसमें जो है त्रिभुज में हम लोग समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 त्रिभुज जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। तो ये विषमबाहु त्रिभुज जो आपका है ये समान त्रिभुज के क्षेत्रफल जैसा निकाला जाएगा। समान त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात बराबर होगा √s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की तरह से, जहां हम लोग जानते हैं s बराबर a प्लस b प्लस c/2 होता है। एक और है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये विषमबाहु त्रिभुज, इसका मतलब होता है सर, विषम का मतलब होता है एक भी बाहु का मतलब भुजा, जिसमें एक भी भुजा बराबर ना हो उसको हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे ये आपका अगर त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर ए बी बी सी और ए सी, ए बी डज नॉट बी सी डज नॉट ए सी अगर हो गया, तो अगर तीनों भुजा नहीं हो बराबर है तो इसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमारा 3 जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका VVI है,
ये भी आपका VVI है और ये भी आपका VVI है। इसका ट्रायंगल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हम एक एक करके हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे।